अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा दूसरा कोर्स है, दूसरा क्लास है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, वो आपको समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये हो, इसको कैसे डिलीट करना हो। तो यहाँ पे सिंपल डिलीट पे क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, तो आ, हमने ये सब देख लिया था। यहाँ से ये भी देखा कि इसको नहीं छेड़ना। ये वाला टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा आ जाएगा। यहाँ से हम स्टाइल देख सकते हैं, ये भी हमने देखा था। ये एडिट भी और ये डिलीट भी, कॉपी, फ्रंट, बैक, पोजीशन ये भी देखे, रिलेटिव, साइज, पैडिंग और कलर भी देखा। टेक्सचर भी, ओपेसिटी भी, ये रोटेट भी। ये मास्क का कोई मतलब कि यूज़ नहीं होगा, तो हमने ये इसको नहीं इस्तेमाल किया। और फ़ॉन्ट ये भी देखे, स्टाइल भी देखा, ये कर्व भी और ये बैकग्राउंड भी। इसके बाद जो है ना हमारे ये वाला आता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वाला, ये वाला। तो इसको देख लें ज़रा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जिससे फिर पता लगेगा कि इस अलाइनमेंट का क्या मतलब है। तो जैसे कि मैं ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया। अब हमने अलाइनमेंट वाली ऑप्शन से देखना है। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि टेक्स्ट को अलाइन करना, उनको किस तरतीब से रखना चाहते हैं। हाँ, इसको नहीं छेड़ना, ये ख़राब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, पहले लाइन आएगा, मतलब कि इस कोने पे जो लाइन है, इस साइड पे वो लाइन बराबर हो जाएंगे। देखिएगा एक मिनट। हाँ, ये देखिएगा, इस तरफ जो लाइन है वो बराबर हो गया, मतलब बिल्कुल जो कैनवस है ये उसके साथ मिक्स हो गया बराबर। अगर हम इस पे मिड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इस तरतीब से आ गया। ये मिड में, फिर ये दूसरा इस तरह तरतीब के साथ। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ पूरी टेक्स्ट आ जाएगा। इसका बस यही काम है अलाइनमेंट का, ये इस तरफ कर देता है और ये जो है दरमियान में और ये दूसरी साइड पे। तो फिलहाल इसे छोड़ते। अच्छा जी, तो अब आगे आता है ये स्पेसिंग। स्पेस का मतलब ये होता है कि हमने अल्फाज के दरमियान, लेटर या वर्ड के दरमियान कितना स्पेस देना है। अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये जो एक एक लफ्ज़ होगा उसके दरमियान का जो फासला है वो बढ़ता जाएगा। एक एक जो लफ्ज़ होगा उसके दरमियान, यानी कि हरूफ होगा। जैसे कि ये 0 है, 3 है, इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। ये जो अगर लेटर पे सेलेक्ट करेंगे, अगर वर्ड पे करेंगे तो एक एक लफ्ज़, पूरा एक लफ्ज़ आगे भी होगा, मतलब कि अलहदा हो जाएगा, दूर जाएगा वर्ड वाले ऑप्शन से। ये जो इसकी स्पेस है, स्पेस ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो इसका यही काम है। उसके बाद ये अलाइनमेंट भी देखी, ये स्पेस भी। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो है वो ये है कि उसमें तो पहले वाले में ये था कि ये अल्फाज इससे कितना दूर होना चाहिए, वो स्पेस था। और ये जो है ना अब लाइन का स्पेस। अब ये देखें, ये जो ये लाइन है और ये नीचे वाले लाइन का जो दरमियान में जितना वक्फ़ा है वो ख़त्म होगा। देखें, एक लाइन दूसरे लाइन के पास जाएगा, इस तरह जितना ज़्यादा करेंगे लाइन पास जाएंगे एक दूसरे के। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। दोबारा से टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये देखिए इसको, ये जो है वो लाइन वाला अभी देख रहे थे, वो देखेंगे कि ये लाइन को स्पेस देता है। अगर किसी लाइन को हमने ऊपर नीचे करना हो, ये फर्स्ट लाइन, ये दूसरा लाइन, ये एक लाइन को दूसरे लाइन से नीचे करता जाएगा। ये देखिए इतना नीचे। अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो एक लाइन दूसरे के ऊपर इस तरह
गायब हो जाएगा, यानी कि को पास बिल्कुल पास करना हो या दूर करना हो तो लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। अब ये आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक वो होता है कि जैसे अभी मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट पे मैं लिख देता हूँ सिंपल जो है ये W लिख देता हूँ, W इसको दरमियान में ले आता हूँ। ये यहाँ से नहीं आ रहा क्योंकि वो छोटा है और ये जो कर्सर है ये बड़ा है उससे, इस वजह से। तो हमने उसके लिए ये पढ़े थे कि छोटी चीज़ों को पोजीशन से और ये साइज़ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं साइज़ को बड़ा करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वो स्ट्रोक वाला ऑप्शन देखना था। स्ट्रोक का मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट है इसके जो कॉर्नर है, ये W के जो कॉर्नर है, यानी कि इसके कॉर्नर जितने भी होंगे कोने या फिर इनकी जो बैरूनी तह है उसको स्ट्रोक कहते हैं। जैसे ही हम स्ट्रोक को ऑन करेंगे इनकी बैरूनी तह पे एक और लेयर लग जाएगा, ये देखिएगा। अब हमने इसको ऑन किया तो ये देखिए एक ब्लैक ब्लैक सी आ गई है। यहाँ पे इसकी जो है स्ट्रोक की विड्थ है, यानी कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए वो स्ट्रोक, तो यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अब स्ट्रोक की वही कलर है, अगर हम स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें, इस तरफ करना चाहें, ये वाला लगाना चाहें या जो भी स्ट्रोक के कलर लगाना चाहें तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। और ग्रेडियंट में 2 या 2 से ज़्यादा कलर होते हैं तो वो भी हम इसको दे सकते हैं। ये देखें इस तरह के स्ट्रोक का मतलब होता है ये बैरूनी तय है और स्ट्रोक में हम इनको मुख्तलिफ रंग, एक रंग जितना भी चाहें वो दे सकते। अब ये शेडो है, ये देखिए स्ट्रोक के ऊपर बना भी हुआ है कि एक तय होता है, जो भी चीज़ें उनके ऊपर जो तय लगानी हो तो वो स्ट्रोक होती है। अब शेडो होता है, शेडो का मतलब होता है साया। साया मतलब किसी चीज़ का साया। अगर हमने इसे W का साया बनाना हो तो स्ट्रोक ऑन करेंगे, ये देखिएगा जैसे ऑन करेंगे इसका स्ट्रोक वो साया बनता जाएगा। इसको बढ़ाने से साया ज़्यादा या कम होगा। और अब इस ये जो साया है यहाँ पे ये आउटर ग्लो का भी ऑप्शन देता है, जिससे ये साया बहुत ज़्यादा हो जाएगा वरना ये कम हो जाएगा। और ये रेडियस है उसकी, ये बढ़ सकती है या कम हो सकती है। और ये ओपेसिटी है, मतलब कि ये साया वाज़े हो या ना हो, इस से वाज़े होता है या वो ओपेसिटी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि धुंधला होता है, धुंधला हो जाए या फिर वाज़े नज़र आए, तो ये ओपेसिटी का मतलब यही होता है। बाकी ये ब्लर रेडियस होता है कि कितना ब्लर आप वो करना चाहते हैं स्ट्रोक, यानी कि शेडो देना चाहते हैं साया। उसके बाद ये आउटर ग्लो यानी बैरूनी जो होता है ग्लो एक ऐड कर देता है। और ये एक्स का मतलब ये नीचे उस तरफ दाएं बाएं, अगर हम इस साए को करना चाहें तो उस तरफ हो सकता है, ये देखिएगा नीचे ऊपर जहाँ भी। अब हम ये जो साया है इसको कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें, रेड दें, ब्लू दें, वाइट दें, जो भी देना चाहें। ठीक है, इसका यही काम है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ये भी पूछ सकते हैं ग्रुप में। एक्स का मतलब होता है यानी कि इस तरफ दाएं बाएं, और ये जो ऑफ सेट है यानी कि वाई होता है इसका ऊपर नीचे, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आता है ये इनर शेडो। ये वो जो शेडो था बैरूनी शेडो था, मतलब बैरूनी साया था। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर साया लगाना चाहें तो वो ये इनर शेडो से लगाते हैं, यानी कि उसके अंदर। ये देखें इसके अंदर एक साया बन गया। यहाँ से आपको अब वाज़े नज़र आएगा शायद, अगर हम किसी अच्छे टेक्स्ट को यूज़ करके इसका ब्लर रेडियस बढ़ाएं तो ये देखिए इसके जो दरमियान में है वो शेडो बनता जा रहा है। जो भी हम कलर सेलेक्ट करेंगे वही दरमियान में एक शेडो बनता जाएगा। ये देखिए मैंने रेड सेलेक्ट किया तो वहाँ पे ये जो दरमियान है यहाँ पे वो रेड होता गया इस तरह। ये देखिए ये जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा जो अंदर वाला साया है वो उसी कलर का होता जाएगा। ये भी वही है एक्सेस, यानी कि ऊपर करना हो, दाएं बाएं करना हो,
जिस तरह भी करना हो ये यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे जाते हैं। तो ये है एम्बॉस। एम्बॉस ऑप्शन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को उभारना। ये देखिए ऐसे लगता है जैसे ये उभरा हुआ हो, इसको हम इस तरह करते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे उभरा हुआ हो कोई टेक्स्ट। ये आप वादे देख सकते हैं इसमें। अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो ये इस तरह सिंपल लगता है, वरना ये उभरा हुआ लगता है जैसे कि किसी जैसे कि हाथ से महसूस होने वाला उस तरह का हो जाता है। ये जो इम्बॉस होता है ये बहुत सी जगह यूज़ होता है। इसकी जो साइज़ है वो आपने इस तरह एडजस्ट करनी है तो ये फिर नज़र आएगा, वरना ये इम्बॉस जो है वो यूज़ नहीं होगा। ये इम्बॉस था, इसको ऑन करने से वो हो जाता है इस तरह। इसकी ये जो स्ट्रोक होते हैं इम्बॉस के, ये चीज़ें होती हैं, ये भी वही है। इनको कम ज़्यादा करने से वो इम्बॉस कम ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी वही है। इन पे हम ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एआई से हम सीखेंगे, बस इसमें कुछ चीज़ें चेंजिंग करने के लिए आएंगे तो वो हमारी समझ में आ जाए। अब ये प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे अब मैं एक और टेक्स्ट लाता हूँ तो तब हमें ये प्रोस्पेक्टिव समझ आएगा। अब मैं लाता हूँ एम, फर्ज करें एम। तो यहाँ से अभी कर्सर छोटा है, वो बहुत छोटा है, कर्सर बड़ा है, तो यानी कि हम उसे हाथ से नहीं मूव कर सकते इधर उधर या उसकी साइज़। तो यहाँ से ये जो साइज़ वाला ऑप्शन है यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे। ये देखें ये आ गया। अब हमने वो प्रोस्पेक्टिव वाला ऑप्शन देखना था, ये हमने सब कवर कर लिया। अब ये प्रोस्पेक्टिव ये जो है इसको ऑन करके आप इसे देखें। जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ वो उस तरफ होता जाएगा। यानी कि अगर किसी टेक्स्ट को किसी दीवार के ऊपर लगाना हो या ऊपर की तरफ करना हो इस तरह, तो वो यहाँ से होता है प्रोस्पेक्टिव से। ये देखें, अगर यहाँ पे पीछे मैं दीवार का बैकग्राउंड एडजस्ट कर दूँ और इसको इस तरह लगाऊँ तो वो लग जाएगा, ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल दीवार के ऊपर लगा हुआ हो। यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो टेक्स्ट का है, इसके आगे हम और चीज़ें देखेंगे। ये आप देख सकते हैं। ओके, इसको इस तरह का अगर ऑन करेंगे तो वो हो जाएगा, अगर ऑफ करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल था। अब है ये 3D रोटेशन। 3D रोटेशन ये देखें, इसको कहते हैं 3D रोटेशन। एक्स और वाई एक्सिस वाले को 3D रोटेशन कहते हैं। वो जो पहला रोटेशन हमने पढ़ा था उसका मतलब ये था कि ये जो टेक्स्ट है वो इस तरह रोटेट करें, जैसे ये है इस तरह रोटेट करें। अब इसका मतलब है इस तरह रोटेट करें। ठीक है, हमें कभी कभी लोगोज बनाने होते हैं, उनको रोटेट करना होता है, तो यहाँ से हम उनको यहाँ पे मेड में रख के और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके यहाँ से हम उनको रोटेट कर लेते हैं इस तरह। आराम आराम से वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो फिर वीडियो में कट करके लगा देते हैं। ठीक है, ये भी 3D रोटेट का समझ आ गया। अब ये देखें 3D टेक्स्ट का, अगर हमने 3D टेक्स्ट करना हो ऐड तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये जो एम है वो बड़ा सा लग रहा है, वो जैसे 3D होते हैं उस हिसाब से। ठीक है, ये डेप्थ है, मतलब कितना बड़ा 3D होना चाहिए, तो ये वही है डेप्थ उसे कहते हैं। और ये उसकी कलर है ग्रेडियंट, वो हमने पहले देखा था कि अगर वो जो 3D इसका 3D फॉर्मेट है उसका क्या कलर होना चाहिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही 3D का रोटेशन है, जो वहाँ पे था 3D रोटेशन यहाँ पे अलग से दिया हुआ है वही एक। और ये जेड वाला भी है, जेड वाला वही है जो यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से कर सकते थे, वही थे। और ये जो लाइटिंग है ये बैकग्राउंड बैक पे जो वो है क्या 3D है उसको यहाँ से रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं, इसको आगे पीछे करके आप देखें वो कलर जो है बैकग्राउंड वाला वो हो रहा है शेडो, वही शेडो है
हमने देखी थी, ये इंटेंसिटी है, यानी कि कितना आप रखना चाहें वो ये। इनका ज़्यादा काम नहीं होगा, हमारे डिज़ाइन में तो हम इसे नहीं सीखते। जो बेसिक जो चीज़ें हैं मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा शौक़ हो तो आप इनको मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। अब एक तो हमने 3D रोटेट देखा था जो इस तरह होता था, ये भी देखा, ये भी 3D टेक्स्ट। अब 3D शैडो, ये जो 3D हमने लगाया, अगर हमने इसकी शैडो लगानी हो तो वो यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें नीचे इसका शैडो आ गया, एक्सपेंड बाय, ये बड़ा भी होता है छोटा भी, यानी कि 3D टाइप का एक शैडो लग जाता है तो वो यहाँ से आता है। अब ये रिफ्लेक्शन है, अगर हमने इसका साया बनाना हो, ये देखें नीचे एक साया बन गया इसका, इतना बड़ा साया या छोटा करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट वाला जो है वो मुकम्मल हो गया है, जितना भी हमने देखा था वो कवर हो गया है। ठीक है, अब आपकी जो असाइनमेंट है आप लोगों ने करना चाहिए कि अपना नाम लिखना है, एक बार आपने लिखना है एक कलर में, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करना है और मुझसे वो भेजना है तो मैं बताऊंगा। और जहाँ इन ऑप्शन में से कोई भी समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्लास यहाँ पे एंड होती है, उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अगली क्लास में हम इस पिक्सल लैब को फुल ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उर्दू डिज़ाइनर को देखेंगे, उससे अगली में पिक्सआर्ट को, उसके बाद जो होंगे वो पूरे AI के होंगे। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें। लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, कोर्स देख के, लेक्चर देख के आप सवाल किया करें ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आए। ठीक है।